ये कहानी है एक हाथी और एक दर्जी की। एन एलिफेंट एंड अ टेलर। एक हाथी और एक दर्जी। अ काइंड टेलर, एक दयालु दर्जी। ऑलवेज फेड, देखो फीड एफ डबल ई डी, फीड का मतलब होता है किसी को खाना खिलाना, इसकी सेकंड फॉर्म है फेड। तो एक दयालु दर्जी हमेशा एक एलिफेंट को खाना खिलाता था अपने घर के पास में, नियर हिज हाउस। वन डे, एक दिन, द टेलर वाज फाइटिंग विद हिज कस्टमर, एक दिन दर्जी अपने एक ग्राहक से झगड़ रहा था। यानी कि किसी बात को लेकर दर्जी और उसके ग्राहक के बीच झगड़ा चल रहा था एक दिन। उसी समय क्या हुआ, वैन द एलिफेंट केम, जब हाथी आया। द टेलर प्रिक, देखो प्रिक का मतलब होता है चुभाना। प्रिक्ड द एलिफेंट्स ट्रंक, ट्रंक का मतलब है सूंड, हाथी की जो सूंड है ना उसको, ट्रंक। विद हिज निडल, आउट ऑफ एंगर, देखो आउट ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो टेलर जो था वो अपने ग्राहक से झगड़ रहा था, इसलिए वो गुस्से में था। और उसी समय हाथी आया, तो गुस्से के कारण, आउट ऑफ एंगर, गुस्से के कारण टेलर ने क्या किया, हाथी की सूंड को सुई से चिबो दिया। निडल का मतलब हुआ सुई और प्रिक का मतलब हुआ चुबाना। तो टेलर ने क्या किया, हाथी की सूंड को सुई से चुभो दिया। द एलिफेंट वाज हर्ट, हाथी जो है वह चोटिल हुआ। एंड क्विकली, क्विकली का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत ही, तेजी से। वेंट अवे, अवे का मतलब है दूर, ठीक है। वेंट अवे का मतलब है दूर चला गया। तो जैसे ही दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभोई, तो वो जो है बहुत ज़्यादा चोटिल हुआ और तुरंत वहाँ से दूर चला गया। द एलिफेंट थॉट टू हिमसेल्फ, हाथी ने अपने मन में सोचा। थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब है उसने स्वयं ही अपने मन में सोचा। क्या सोचा उसने, आई विल टीच द टेलर अ लेसन, देखो टीच अ लेसन इसका मतलब होता है किसी को सबक सिखाना। बोलते हैं ना कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम्हें भी मैं एक दिन सबक सिखाऊंगा। तो हाथी ने स्वयं सोचा, क्या सोचा, आई विल टीच द टेलर अ लेसन, कि मैं इस दर्जी को सबक सिखाऊंगा। ही वेंट एंड स्टोर्ड अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत मात्रा में। और मडी वाटर का मतलब है यहाँ पे कीचड़ वाला पानी, गंदगी वाला पानी है ना। ही वेंट, तो हाथी गया और उसने अपनी सूंड में स्टोर कर लिया। यहाँ पे स्टोर करने का मतलब है कि उसने सूंड में कीचड़ वाला पानी भर लिया, बहुत सारा कीचड़ वाला पानी हाथी ने अपनी सूंड में भर लिया। फ्रॉम द रिवर, है ना, रिवर से मडी वाटर हाथी ने अपनी ट्रंक में स्टोर कर लिया। एंड, और फिर क्या किया, स्प्रे, स्प्रे का मतलब है छिड़क देना। तो हाथी ने अपनी सूंड में गंदगी वाला पानी भरा और उस पानी को भर के टेलर की दुकान के पास आया। एंड स्प्रेड इट ऑन द टेलर इन एंगर, और उस पानी को गुस्से में दर्जी के ऊपर छिड़क दिया। और क्या हुआ आगे कहानी में, इट यहाँ आया है हाथी के लिए, जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट ऑल्सो स्प्रिंकल, है ना, इट ऑल्सो स्प्रिंकल का मतलब यही होता है छिड़कना। इट ऑल्सो स्प्रिंकल्ड ऑन सम ऑफ द न्यू ड्रेसेस द टेलर हैड मेड, टेलर ने जो नई ड्रेसेस बनाई थी उन कुछ नई ड्रेसेस के ऊपर भी हाथी ने गंदगी वाले पानी को जो है स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया। द टेलर वाज एंग्री, अब क्या हुआ कि ये जो दर्जी था
ये बहुत ही गुस्सा हुआ, यानी कि ये गुस्से में था। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, ही रियलाइज्ड, रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना। ही रियलाइज्ड हिज लाउजी बिहेवियर। देखो, लाउजी का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत ही बुरा। लेकिन कुछ देर बाद दर्जी ने अपने बहुत ही बुरे व्यवहार को महसूस किया, यानी कि दर्जी ने यह महसूस किया कि मैंने हाथी की सूंड में सुई चुभो के गलत किया था। ही वेंट टू द एलिफेंट, वह हाथी के पास गया। एंड अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। तो दर्जी हाथी के पास गया और दर्जी ने हाथी से माफ़ी मांगी अपने लाउजी बिहेवियर के लिए। ध्यान रखना, लाउजी का मतलब हुआ वेरी बैड। मॉरल है इस कहानी का कि नेवर मिसबिहेव विथ अ फ्रेंड, नेवर मिसबिहेव विथ अ फ्रेंड, कि कभी भी, नेवर का मतलब है कभी नहीं, मिसबिहेव का मतलब गलत व्यवहार करना, कि एक दोस्त के साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें, कभी भी दोस्त के साथ गलत व्यवहार न करें।